हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे दो एसएमई आईपीओ का, ऑल ई टेक्नोलॉजीज का एसएमई आईपीओ और द्रोणाचार्य का एसएमई आईपीओ। क्योंकि एसएमई आईपीओ पर बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि इनके रिव्यू का वीडियो बनाया जाए और इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, ताकि इससे आपकी हेल्प भी हो जाए। तो क्योंकि अभी मेन बोर्ड आईपीओस को देखें तो उनकी कोई खास डिमांड नहीं चल रही है, कोई अच्छे आईपीओस भी नहीं आ रहे हैं, और एसएमई आईपीओस को देखें तो उनकी डिमांड बहुत जबरदस्त चल रही है, जिसके कारण क्या कि डिमांड आई एसएमई आईपीओस का रिव्यू किया जाए। तो ऑल ई टेक्नोलॉजीज और द्रोणाचार्य, इन दोनों की डिमांड काफी अच्छी है, तो मैंने सोचा इन दोनों आईपीओस का रिव्यू एक साथ कर दिया जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये दोनों कंपनीज काम क्या करती है और उसके अलावा इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कैसे हैं, अप्लाई करना है नहीं करना है, सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब इंस्टाग्राम पर भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो वहां पर भी हमें ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों अगर आपको शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, जो लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी टाइम कम ही बचा है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो ऑल ई टेक्नोलॉजीज का आईपीओ और द्रोणाचार्य का आईपीओ, इन दोनों आईपीओ में से मुझे बेस्ट कौन सा नजर आया। दोस्तों ये पर्सनली मेरा व्यू है, आपका व्यू और किसी एक्सपर्ट का व्यू अलग हो सकता है, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। तो कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ले, और जनरली मैं एसएमई कम ही सजेस्ट करता हूं, क्योंकि रिस्क ही शेयर होते हैं ये। तो दोस्तों इन दोनों में से मुझे जो बेस्ट नजर आ रही है ऑल ई टेक्नोलॉजीज, क्योंकि अगर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वगैरह देखें और उसके अलावा जो इसका काम देखें, उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं सिर्फ ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर नहीं जा रहा हूं, ग्रे मार्केट का प्रीमियम हालांकि दोनों का ही बढ़िया है, पर द्रोणाचार्य का ज्यादा है, पर मैं कंपनी की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस देख रहा हूं, उस हिसाब से ऑल ई टेक्नोलॉजीज बेस्ट है। अगर दोनों में से एक को चुनने को गए तो ऑल ई टेक्नोलॉजीज बेस्ट है, तो बाकी डिसीजन आपका रहेगा कि आपको क्या करना है। अब दोस्तों रिव्यू करते हैं सबसे पहले ऑल ई टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का। तो 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। आज लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों इस कंपनी का अगर काम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह करती है, जो छोटे मोटे बिजनेस वाले होते हैं उनके लिए, मतलब बड़े बिजनेस वालों के लिए भी, छोटे बिजनेस वालों के लिए भी। ये क्या कि बिजनेस को और आसान बना देती है, इसके अंदर डाटा एनालिसिस वगैरह करके देती है, डाटा है, अकाउंट्स हैं, और उसके अलावा इनकम टैक्स वगैरह भरना है, वेट वगैरह है, तो उनकी कैलकुलेशन वगैरह बढ़िया करके देती है। और उसके अलावा कितने ऑर्डर पेंडिंग है और कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, इन्वेंट्री वगैरह सारी डिटेलिंग क्या है कि इन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती है, जिससे क्या है कि फैक्ट्रीज वालों को, जो बिजनेस चलाने वाले हैं, उनको आसानी हो जाती है, और जिसके कारण एक जो हेल्प होती है उसके कारण उनके रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये क्या है कि बिजनेस को और आसान बनाती है, बिजनेस के अंदर हेल्प करती है, ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह माइक्रोसॉफ्ट पर डेवलप करके देती है। इसके ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर 750 जैसे कस्टमर्स हैं, और कस्टमर के मामले में इंडिया में सबसे ज्यादा कस्टमर है ऑल ई टेक्नोलॉजीज के पास। ये इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो समझ में आ गया कि कंपनी क्या काम करती है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। मुझे पता है कि काफी जगह आप देखते होंगे, आपको कंपनी के बारे में कहीं पर भी समझ में नहीं आता होगा किसी भी आईपीओ को लेकर। मैं जनरली कोशिश करता हूं कि आपको कंपनी के बारे में समझ में आ जाए, ताकि क्या है कि आप खुद डिसीजन ले पाएंगे आपको क्या करना है। कंपनी के बारे में समझ में नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस करेगी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पर बिजनेस एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करके देती है। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स भी हम देख लेते हैं। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स, इसके एसेट्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट जो है वो भी लगातार बढ़ रहा है, रेवेन्यू के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ है साल दर साल, और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, मतलब उधार मुक्त कंपनी है, क्योंकि इसके पास रिजर्व जो कैश पड़ा है, मतलब कैश फ्लो है, वो भी काफी बढ़िया पड़ा है, और उसके अलावा इसका एनुअल प्रॉफिट भी काफी अच्छा है। उस हिसाब से इसको ऑलमोस्ट हम डेट फ्री, मतलब उधार मुक्त कंपनी मान सकते हैं। और रेवेन्यू अगर देखें 2022 के अंदर तो 72.34 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू है, बहुत ही बढ़िया है। और उसके अलावा इसका प्रॉफिट देखें तो 8.22 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट है, मतलब 2022 के अंदर, तो काफी बढ़िया प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो अगर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में देखें तो बाकी जो एसएमई कंपनीज आती है वो बहुत छोटा रेवेन्यू, मतलब लाखों में करती है, 40 लाख 50 लाख, या प्रॉफिट भी ऐसा ही होता है उनका। तो उस हिसाब से उनसे बहुत ही बेहतर ये कंपनी नजर आ रही है। अब दोस्तों इसका प्राइस बैंड भी हम देख लेते हैं। तो जिसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 87 रुपीज से लेकर 90 रुपीज, मतलब 87 रुपए से लेकर 90 रुपए के बीच में, मतलब प्राइस बैंड आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा एसएमई आईपीओ को देखते हुए, पर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हुए इसका प्राइस बैंड रीजनेबल नजर आ रहा है। और ये 15 के पीई पर लिस्ट होने वाला है। जो इसके पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे भी मैंने इसको कंपेयर करके देखा तो ज्यादा महंगा नहीं है, मतलब फेयर वैल्यूएशंस पर ये नजर आ रहा है, मतलब जो इसकी कमाई वगैरह है रेवेन्यू प्रॉफिट के हिसाब से सही वैल्यूएशंस है। और ये 1600 शेयर का लॉट है, मिनिमम 1,44,000 रुपए हमें एक लॉट के पीछे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इसका जो इश्यू साइज है 48 करोड़ रुपए का, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 21 दिसंबर। और इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 69 रुपए पर शेयर चल रहा है। 1600 शेयर का ये लॉट है, 1 लाख रुपए से ऊपर एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 76% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। काफी बढ़िया डिमांड चल रही है इस आईपीओ की।
ठीक है, सारी चीजें क्लियर है ऑल ई टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को लेकर। अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए लग रहा है कि इसकी डिमांड काफी अच्छी रह सकती है। मतलब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस के लिए करती है, तो ऐसी चीजों की डिमांड हमेशा रहती है। हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री वालों को इस चीजों की डिमांड रहती है जो ये सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करती है। ये क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा डेटा वगैरह लाके देती है, पिछले मंथ कितनी सेल हुई थी, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ था, ये सारी चीजें ये लाके देती है। किस कंपनी से सबसे ज्यादा ऑर्डर आए थे, किस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे डेटा वगैरह एनालिसिस करके देती है। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर ये डेवलप करती है, तो ऐसी चीजों की डिमांड हमेशा रहती है। और ये अपने सेगमेंट के अंदर भी लीडिंग कंपनी है, इसके पास कस्टमर्स भी काफी ज्यादा है, तो ये इसके लिए बेनिफिट हो जाता है। फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी सेफ कंपनी ये नजर आ रही है। इसलिए मैंने ऑल ई टेक्नोलॉजीज को द्रोणाचार्य से थोड़ा सा बेस्ट कहा है। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका व्यू और किसी और एक्सपर्ट का व्यू अलग हो सकता है, तो डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। और पर्सनली अगर मेरी बात करें तो पर्सनली मैं भी इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है तो रिस्क भी रहता है। और दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों जानते हैं द्रोणाचार्य का जो आईपीओ है उस आईपीओ का रिव्यू भी हम कर लेते हैं। तो ये आईपीओ जो है 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो जैसा इसका नाम है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन, द्रोणाचार्य मतलब ये ड्रोन रिलेटेड सारी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। द्रोणाचार्य के अंदर भी इसका नाम ड्रोन आता है। तो ड्रोन रिलेटेड सारी सर्विस के अंदर क्या है कि ये सर्वे वगैरह भी करती है, जैसे लैंड के सर्वे होते हैं, जो बड़ी बड़ी जमीनें कॉलोनी वगैरह होती है, गवर्नमेंट की कॉलोनी होती है, उनको लैंड के सर्वे करवाने होते हैं, उसकी 3D प्रोफाइलिंग करवानी होती है, मतलब उसकी बाउंड्री वगैरह कैसी है, तो ये लैंड के सर्वे भी करके देती है ड्रोन से, मतलब ऊपर से जो उसका लैंड वगैरह दिखता है। और उसके अलावा अंडर वाटर सर्वे भी करती है, उसके अंदर 3D प्रोफाइलिंग वगैरह करनी होती है, अंडर वाटर में जो भी इनका सर्वे वगैरह होता है तो वो ये करके देती है। फिर उसके अलावा पावर लाइन, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लाइंस जो जाती है उसका डैमेज डिटेक्शन वगैरह करना, जहां से डैमेज हुई है उसका डिटेक्शन करती है। ऑयल एंड गैस के अंदर जो लीकेज होते हैं उनके डिटेक्शन वगैरह करती है। मतलब ड्रोन से रिलेटेड ही सारी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो वहां मॉनिटरिंग वगैरह करनी हो ड्रोन से। और उसके अलावा ड्रोन रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग वगैरह भी ये प्रोवाइड करवाती है, ड्रोन से शूटिंग कैसे करनी है, उसको उड़ाना कैसे है, वो भी ये प्रोवाइड करवाती है। और उसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विस वगैरह है, मतलब प्राइवेट फर्म्स या गवर्नमेंट फर्म्स, उनको भी ये ड्रोन से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो ये ड्रोन वगैरह मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ड्रोन रिलेटेड जो भी सर्विसेज है ये प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, काम बढ़िया है, इसका डिमांड भी रह सकती है फ्यूचर के अंदर, पर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है ऐसी चीजों की। क्या है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करके नया कंपटीटर आ सकता है, मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। काम बढ़िया है, बुरा ही नहीं है। फिर दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 और 2023 के अंदर ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई है, मतलब अच्छे जो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स 2022-2023 के अंदर ही हमें देखने को मिले हैं। पर अगर बात करें पिछले सालों की तो ये कंपनी लॉस मेकिंग थी। और अभी 2022 के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 3.58 करोड़ रुपए का, और इसका जो प्रॉफिट है 40 लाख का, और इसके ऊपर थोड़ा बहुत डेब्ट भी है। तो उसके फाइनेंशियल कंडीशन जो है मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर हमें देखनी पड़ेगी। फ्यूचर के अंदर आने वाले 2 से 3 सालों में अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो हम इसके साथ लॉन्ग टर्म में भी जा सकते हैं। पर अभी के लिए फिलहाल के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म में जाएं तो थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल्स पिछले 2-3 सालों में थोड़ी लॉस मेकिंग कंपनी भी थी, तो ये हमें देखना पड़ेगा। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 13 से 15 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा, और 52 रुपए से लेकर 54 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। और प्राइस बैंड वाइज देखें तो ज्यादा महंगा नहीं है और ज्यादा सस्ता भी नहीं, हम इसको कह सकते हैं। 2000 शेयर का ये लॉट है, और अपने पीयर से मैंने इसको कंपेयर किया है तो ठीक वैल्यूएशन है, मतलब ज्यादा महंगी नजर नहीं आ रही है। और 1,08,000 रुपए हमें मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक लॉट के अंदर। और इसका जो इश्यू साइज है 33.97 करोड़ रुपए का, और फ्रेश इश्यू है पूरा, और इसके अंदर नए ड्रोन वगैरह खरीदेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये यूज लेगी। तो ठीक है, काम इसका ठीक नजर आ रहा है। ड्रोन रिलेटेड सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाती है, डिमांड अच्छी रह सकती है, और लैंड सर्वे वगैरह करती है, और इसके रिलेटेड जो भी सर्विस है ये प्रोवाइड करवाती है, डिमांड अच्छी रह सकती है। पर इसके अंदर कंपटीटर भी आ सकते हैं, मतलब ऐसी संभावना है कि कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करके इसके अंदर कंपटीशन भी दे सकता है। पर ठीक है, अभी की फिलहाल के लिए ठीक नजर आ रही है। जनरली एसएमई आईपीओ में सभी क्या है कि सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं, ज्यादा लॉन्ग टर्म में सोचते नहीं है। फिर दोस्तों ग्रे मार्केट का प्रीमियम 70 रुपए पर शेयर चल रहा है, 2000 शेयर का ही लॉट है। 70 × 2000 करते हैं तो 1,40,000 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 100% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अगर ग्रे मार्केट के प्रीमियम में देखें तो द्रोणाचार्य आगे चल रहा है। पर देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर भरोसा नहीं करता हूं। मैंने आपको कहा ही है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, कंपनी ओवरऑल मजबूत होनी चाहिए, तभी क्या है कि हम किसी भी आईपीओ में आराम से अप्लाई कर पाते हैं। तो इन दोनों आईपीओ से अगर कंपेयर करें तो मुझे ऑल ई टेक्नोलॉजीज थोड़ा बेहतर नजर आया। जो इसका काम है ऑल ई टेक्नोलॉजीज का, जो इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स हैं वो काफी मजबूत है। इस कारण क्या है कि मतलब जो फाइनेंशियल सीट के अंदर ही इस कंपनी का परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो मतलब ये प्रॉफिट कमा रही है ऑल ई टेक्नोलॉजीज, और पिछले 2-3 सालों से अपने आप को प्रूव भी कर रही है।
तो ये सेफ्टी नजर आती है किसी भी कंपनी को लेकर। तो सेफ्टी है ऑल ई टेक्नोलॉजीज के अंदर और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। जो एसएमई आईपीओ आते हैं उनसे थोड़ी सी बेहतर कंपनी नजर आ रही है ऑल ई टेक्नोलॉजीज। और द्रोणाचार्य भी ठीक है, पर आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर इसको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, तभी हम क्या है कि इसके बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। और बाकी जनरली सब क्या कि जीएमपी के लिए अप्लाई करते हैं, तो जीएमपी में अगर लिस्टिंग एज के हिसाब से देखें तो दोनों की डिमांड काफी अच्छी है। पर पर्सनली मुझे पसंद आई ऑल ई टेक्नोलॉजीज और पर्सनली मैंने ऑल ई टेक्नोलॉजीज के अंदर ही अप्लाई किया है। और दोस्तों आप लोग इन दोनों में से किस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, ऑल ई टेक्नोलॉजीज या द्रोणाचार्य के आईपीओ में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी कंपनी पसंद आ रही है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों कोई भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें, इससे क्या है कि आपका रिस्क कम हो जाएगा। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए।